नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं पानीपत की इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 23 संत शिरोमणि सदगुरु रविदास आश्रम के पास। तो आइए आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और जहाँ रविदास मंदिर है, दूसरी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर यहाँ पर खंबे गाड़ करके तारें लगा दी गई हैं। तो देखिए सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको कब्जे में ले लिया गया। तो यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि ये तार आखिर लगाई किसने। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? जी मैम, रमेश। रमेश जी, ये जो तारे हैं मैं देख रही हूँ सड़क के ऊपर खंबा लगा करके तारे लगा दी गई हैं, कंटीली तारे हैं, तो किसने लगाई हैं ये? मैम ये फैक्ट्री मालिक ने लगाई है। हमने इनको पहले मना किया था, तो उस दिन भी हमने बोला था इनको हमारा 18 तारीख का सालाना सत्संग होता है, तो इन्होंने फिर भी हटाई नहीं हमारे कहने से भी। तो प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि ये तार हटवाई जाए। हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, पब्लिक रोड है, ये बंद कर रखा। पहले साफ सफाई हो जाती थी यहाँ, अब ये लगा दिया, अब तो साफ सफाई नहीं होती यहाँ। गरीब आदमी के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, कई बार ये पेड़ भी काट देते हैं ऊपर से। कौन है ये फैक्ट्री मालिक? ये फैक्ट्री मालिक है जी, इस फैक्ट्री के मालिक है गर्ग इंटरनेशनल के मालिक है जी ये। तो देखिए, ये देखिए गर्ग इंटरनेशनल E42 इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत। जीएसटी नंबर भी उनका लिखा हुआ है। जीएसटी नंबर है उनका GSTIN 06AA IHA 8537N1ZV। तो ये जीएसटी नंबर भी उनका लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि एक पूरी बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद इन पैसे वालों का पेट भरने में ही नहीं आता। अपनी फैक्ट्रियों पर तो ये काम करते ही करते हैं, ऊपर से सड़क किनारे ये देखिए तारें और खंबे लगा करके बकायदा पिलर जो है, ये देखिए पिलर जो है यहाँ पर बकायदा पक्के किए गए हैं, पक्का काम किया गया है ताकि इनको कोई उखाड़ ना सके। पक्का काम करके पिलर लगा करके यहाँ पर कंटीली तारें लगा दी गई हैं। और एक और जहां पर सरकार ये कहती है कि ग्रीन बेल्ट, जी हाँ, ग्रीन बेल्ट पर कहीं कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, वहीं में हम ये कह सकते हैं ये सड़क का हिस्सा है। अगर ग्रीन बेल्ट भी है या सड़क का हिस्सा है तो इस पर कब्जा करना नाजायज है। और गर्ग इंटरनेशनल के कंपनी के मालिक द्वारा यहाँ पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है और सारे कॉलोनी के लोग एकजुट हैं यहाँ पर। बाबा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये ठीक बात है? ना, ये गलत बात है सरासर। क्योंकि आता जाता कोई भी यहाँ छाव में बैठ जाए, कोई रिक्शे वाला बैठ जाए, कोई और भी बैठ जाए। जी। पहले कोई जुल्ला लगा लेता था बेचारा एक, वो भी उसको भगा देते थे। यहाँ जुल्ला ना लगाओ कोई। हमारे तो यहाँ बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं, साल में कई प्रोग्राम। हमें तो यहाँ साधन खड़ा करना, पानी का टैंकर है जैसे, अब यहाँ कहाँ खड़े पर आके खड़ा करा था वो भी। जब वहाँ भी कितनी गंदगी है, वहाँ देखो, वहाँ गंदगी में पानी पिया लोगों ने खड़े होके हाथ धोए जैसे मतलब कि सरकारी जगह और एक आदमी अकेला कब्जा कर रहा है। हाँ, ये जैसे यहाँ सड़क है, परली साइड में भी सड़क है 2-3 किले पार। ये पूरा फ्रंट इनका एक ही मालिक का है, दोनों भाइयों को बांट रखा है ना। ये आर पार का इनका। पहले यहाँ कई साल पहले यहाँ सेलर था जीरी का, तो यहाँ गाड़ी जैसे यहाँ सड़क पे गाड़ी खड़ी होकर पक्का पे, और यहाँ भरा करते, इतना मैं सेलर रहता। उस टाइम भी हमने लड़ाई झगड़ा करके इनके हाथों से पड़वाया था ये। लेकिन ये मार पिटी का उस टाइम भी मैं ही था, मेरे साथ इन्होंने मार पिटाई भी करी थी। उस टाइम में हमारा केस भी आता, पत्रकार भी आ गए थे, बाकी सफाई कर्मचारी भी आ गए थे, तो ये थाने वाले भी आ गए थे, सारे इकट्ठे हो गए थे। तो उस टाइम यो इन्होंने इन पता ये 4 फुट और बढ़वा दी थी ऊंचा, ये सेलर बंद करवा दिया था। तो अब ऐसे नहीं काम करे तो ऐसे चला दिया काम इन्होंने। मतलब पहले तो सिर्फ गाड़ी खड़ी करा करते थे, आज तो बिल्कुल खंबे और बैरिकेटिंग करके मतलब ये एक कब्जा ही कर लिया। जैसे ये बड़ा भंडारा था, कईयों के यहाँ छिल भी गया। ये तार कितने बड़े बड़े कांटे आई हैं, ये कपड़े पाट गए कईयों के। मालिक के पास गए थे। अच्छा। तो उन्होंने मना कर दिया, अगर आपने जो करना है करो, हम नहीं उखाड़ेंगे, नहीं इसको कहते तार खोल देते रहे भंडारा। मतलब बाप का माल हो गया किसी ने बोला कुछ भी कर लो, सरकार के पास जाओ तो भी हम अपने आप निपट लेंगे, यही कहना है। ये 10 साल पहले की बात है, जब मैंने ये सेलर हटवाया था, क्योंकि अंदर दूर जाती थी सारे। यहाँ को सारे ना आंख मूत के लिखड़ा करते, एक्सीडेंट होने का खतरा था यहाँ। पहले यहाँ लक्का ढेर लग जाता था उसका छिलक का, उससे आगे गाड़ी खड़ी होकर थी। आधी सड़क उसने एर रखी थी, लेकिन अब वो नहीं रहा। तो सिस्टम कहता आम नहीं खाएंगे तो दूसरों को भी नहीं खाने देंगे। ठीक है करनी है। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगरूप दास है जी। तो
देखिए जगरूप दास बाबा जी हैं यहाँ पर, रविदास मंदिर के इंचार्ज हैं ये, और इनका कहना है कि पहले यहाँ पर मालिक द्वारा सेलर लगा हुआ था और सेलर दीवार नीचे होने के कारण उसका सारा जो भूसा था जीरी का वो सारा बाहर आ जाता था और उसकी वजह से सड़क सारी रुकी रहती थी, और कहीं जहाँ एक और भूसा पड़ा रहता था वहीं सड़क के किनारे बड़ी गाड़ियां खड़ी करके यहाँ पर भरी जाती थी। उसके बारे में इन मंदिर के जो बाबा हैं हटाने की कोशिश करा थे तो ये कहते था भाई इस पर बुलडोजर फिरवा दूंगा मैं आश्रम पे। हाँ ये कहता था। मैं तो जो पहले महात्मा थे शुरू के वो थोड़ा डरा करा था भाई, लड़ाई झगड़ा था भाई। अब हम नहीं बोलेंगे, हम ऐसे डरते रहेंगे तो अत्याचार तो बढ़ता रहेगा। अत्याचार के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए। बाकी हम तो ऐसे कामों में कभी भाग मिल लेंगे, लेकिन ज्यादा हमारे को घर छोड़ के जब हम दबाव ज्यादा बढ़ जाता है, मनमानी लोगों की ज्यादा बढ़ जाती है, बोलना पड़ता है। जबकि हम घर छोड़ के साधु बन गए, अब यहाँ भी नहीं जीने देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हमने बात बढ़ानी पड़ेगी आगे। तो बाबा जगरूप का कहना है कि पहले जब सेलर पे क्या गंदगी यहाँ पर पड़ी रहती थी और गाड़ियां सड़क के बीचों बीच खड़ी रहती थी, उन्हें हटवाने की कोशिश की जाती थी तो फैक्ट्री मालिक इन्हें धमकी देता था कि मंदिर पर बुलडोजर फिरा दिया जाएगा। और बाबा लोगों का ये कहना है कि जब घर बार त्याग करके संन्यास ले लिया है और लोगों की भलाई का काम करना है, तो अगर इस तरह के अत्याचार बढ़ते रहेंगे और उनके खिलाफ ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो समाज एक तरफा हो जाएगा, बुराई ही बुराई समाज में फैलेगी, कहीं कोई अच्छाई फैलने का नाम नहीं लेगी। तो आपको बता दें कि देख सकते हैं कल दुष्यंत चौटाला के सामने एक जो विनोद धमीजा है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी फैक्ट्री भी इन फैक्ट्रियों के पिछली तरफ है। उन्होंने साहिल इंटरनेशनल के नाम से उनकी फैक्ट्री है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने अवैध कब्जों को लेकर के, जी हां, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध कब्जों को लेकर के बात रखी थी। लेकिन धमीजा जी से मैं कहना चाहूंगी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, धमीजा जी अगर आप ये कहते हैं कि अवैध कब्जे हो रहे हैं तो आप देख लीजिए आपकी फैक्ट्री के बिल्कुल बैक साइड में गर्ग इंटरनेशनल के मालिक द्वारा यहाँ पर सड़क पर अवैध रूप से यहाँ पर पिलर लगा करके बैरिकेडिंग कर दी गई है और आम जन के यूज में आने वाली सड़क को ये अपने पर्सनल के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर आप ये कहते हैं कि अवैध कब्जे हटने चाहिए तो सबसे पहले ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं के द्वारा जो अवैध कब्जे किए गए हैं उनको हटवाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी कभी अवैध कब्जे नहीं करता। अगर वो अपने कहते हैं कि धूप छांव की कहते हैं आनंद लेने के लिए अगर वो खाट बिछा करके 2 घड़ी बैठ जाता है तो उसको आप अवैध कब्जा नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बकायदा बैरिकेडिंग करके अवैध कब्जा किया गया, तो इसको भी हटवाने की कोशिश की जाए। जी अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? कैसा? मेरा नाम सतबीर जी है जी। यहाँ आश्रम से जुड़े हैं जी हम। ये 1 साल पहले ये तार लगाए थे, ये हमने रोक दिए थे। अच्छा, हम चले गए कहीं बाहर, इतने में इन्होंने तार लगा दिए। ये कब लगाए हैं? ये तो ये भी लगाए जी 15-20 दिन में। अच्छा, 15-20 दिन पहले। हाँ जी। अच्छा जी, ये हमारे आश्रम के सामने जो गंदगी फैला रखी, हम आश्रम के सामने गंदगी फैलाना नहीं देंगे जी। चाहे हम ना कुछ भी हो जाए हमारे साथ, आश्रम के सामने हम गंदगी फैलाने नहीं देंगे जी। जी क्या नाम है अंकल? सतबीर जी। तो देखिए सतबीर सिंह हमारे साथ, अंकल जी का कहना है कि पहले 1 साल पहले भी गर्ग इंटरनेशनल कंपनी के मालिक ने यहाँ पर बैरिकेडिंग करके कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन कॉलोनी वासी इकट्ठे हो गए थे और इनको कब्जा नहीं करने दिया था। लेकिन अब मंदिर के आश्रम के जो पदाधिकारी हैं वो थोड़े दिन के लिए बाहर क्या गए, इन्होंने 15-20 दिन पहले यहाँ पर बैरिकेडिंग करके पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जो कि नाजायज कब्जा है, अवैध कब्जा है। और अवैध कब्जे के बारे में तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कहते हैं कि कहीं अवैध कब्जा नहीं रहने देंगे। तो अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हमारी ये खबर देख रहे हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि किस तरह ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियों के साथ साथ सड़क पर भी कब्जा करके बैरिकेडिंग करके यहाँ पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। और जहां और एक और इस अवैध कब्जे से यहाँ पर गंदगी का ढेर लग गया, वहीं पर आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क किनारे अगर कोई ऑटो रिक्शा या कोई भी बड़ी गाड़ी यहाँ पर आती है, सड़क पर खड़ी करने की वजह से सड़क ब्लॉक भी हो जाएगी। और अगर ये अवैध कब्जा ना हो तो यहाँ पर सड़क पर बड़ी से बड़ी गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, लेकिन गर्ग इंटरनेशनल द्वारा यहाँ पर बैरिगेटिंग करके बकायदा जो है सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। और उसी को लेकर के यहाँ पर स्थानीय बाशिंदे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या ठीक करा इन्होंने ये? मेरा नाम है जी ज्योति। छोटे छोटे बालक हैं, यहाँ बैठ जाते थे छांव में, अब ये लगा दिया है तो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उनके शरीर में चुभ जाता है, कहीं कहाँ चुभ जाता है, घायल हो जाते हैं बच्चे। अब खुला था तो बढ़िया खेलते थे छांव में। अब गरीब दुखिया बच्चे हैं जो घर खेल नहीं पाएंगे तो घर में कब तक बड़े रहेंगे अंदर। मतलब समाज के यूज की जो चीज है उसको कब्जा करके एक आदमी बस इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, एक ही आदमी कब्जा करके इस्तेमाल कर रहा है। छोटे छोटे बालक दुखी हो रहे हैं, लेट चली जाती है, कहीं बैठने का ठिकाना नहीं मिलता हमारे को। तो आप लोगों ने कभी इनसे बात करने की कोशिश नहीं? अब वो मालिक आता, जब इनको धमकाता है, हम तो नाली के कीड़े हैं, फिर हमारे को कैसे धमकाएगा? हमारे से तो बात ही नहीं करेगा। जब ये मंदिर वालों को धमका रहा है तो हमारे को तो और धमकाएगा। हम आप क्या कहेंगे? तो मिलता ही नहीं। अरे बैठने नहीं देते हैं, छाव में बच्चे खाट वाट डाल लेते हैं, उसको भगा देते हैं। कार लेके जैसे आएगा, जैसे कहेगा हटो 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 हटो, चौकीदार को धमकाएंगे। बैठने नहीं देते। अब जुग्गिया है, घर है, मकान है, चलो कब्जे यहाँ बैठे रहेंगे। अंदर कतई तगड़ी धूप होती, बच्चे के यहाँ ले अंदर रहेंगे, गर्मी पड़ती, चलो हवा चलती है, पेड़ है, उनकी जगह है, कोई जगह तो खा न लेंगे, जगह तो जगह रह जाएगी। जगह किसकी है, किसकी जगह है? अब ये कहते हैं हमारी जगह है, हमारी फैक्ट्री के किनारे है, ये बोलते के किनारे हो तो मालिक हो गए। हाँ, वो कहते मेरी जगह है, तुम्हारी तो उस पार है, तुम उस पार रहो। अच्छा, हाँ, यही बात कहते हैं, हम बैठने नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? कलावती। तो देखिए कलावती हमारे साथ, उनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक ये कहता है कि अब मेरी फैक्ट्री की दीवार के साथ लगती सड़क है तो मैं इसका मालिक हूँ। देखिए किस तरीके ये लोग फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं सड़कों पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। और दूसरी ओर गंदगी का आलम देखिए, कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, शहर की मेयर अवनीत कौर कहती है पानीपत में गंदगी का कहीं नाम ही नहीं है। तो उनको भी कहना चाहूंगी, देखिए कैमरे की नजर से देखिए अवनीत कौर जी, अगर दिखाई नहीं देता तो आप इंदिरा कॉलोनी में आइए और देखिए लोग किस तरह से गंदे पानी में, जी हाँ गंदा पानी जो है, देखिए आप स्कूल है यहाँ पर साथ में, स्कूल बच्चे छोटे छोटे स्कूल में आते जाते हैं, स्कूल के बाहर ही गंदगी इतनी ज्यादा है। और आप लोग कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, और आप आगे जो मौसम है गर्मी का आएगा, बरसात का आएगा, आप ढोंग रचते हैं दवाइयां छिड़कवाने के लिए। आप दवाइयां छिड़कवाते हैं जी, डेंगू से मलेरिया से लोगों को बचाया जाएगा, लेकिन डेंगू मलेरिया से सर्दियों में बरसातों में ही नहीं, अपितु खुले मौसम में भी ये लोग के मच्छरों से, यहाँ पर गंदगी फैलने से मच्छर फैले हुए हैं। ये देखिए आप, वो कहता है फैक्ट्री मालिक, कहते हैं गर्ग इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि मेरी जमीन है, तो ये देखिए जमीन का मालिक होने का दावा करता है, लेकिन गंदगी का अंबार देखिए किस तरह का गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। एक तरफ उसने जो है बैरिंगेटिंग करके यहाँ पर जो है कब्जा करने की फिराक की है, वहीं दूसरी ओर यहाँ गंदगी जो काफी है। भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? आगे देखियो कितना गंद फैला है। यो हक चुगरता है तो माले गरीब आदमी कैसे बैठ जाएगा, कैसे चल जाएगा? जो गरीब आदमी तो मुसीबत ही मुसीबत है। ये दे सफाई के नाम पर भी कुछ नहीं है, भी नहीं आता यहाँ। कहते भैया लगा रखे, देखिए बहुत बुरा हाल है। तो मेयर शहर की तो ये कहती है जी हमने सफाई कर्मी लगा रखे, दिन रात सफाई में लगे रहते हैं, तो यहाँ सफाई नहीं होती? नहीं होता ये, ना आता, कोई नहीं आता यहाँ, देख कोई नहीं आता। हाँ, कहते सफाई है, कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता है। क्या नाम है आपका? रामफल। तो देखिए रामफल हमारे साथ थे। तो देखिए आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल भी यहाँ पे है, रविदास मंदिर भी है। और ये देखिए जो फैक्ट्री मालिक सड़क पर सड़क को अपनी जमीन बता करके मालिक होने का दावा करते हैं, उन मालिकों के राज में आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है फैक्ट्रियों के गेट को साफ रखते हैं। ये है प्लॉट नंबर 1E1 इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत है, ये प्लॉट नंबर 1 है ये। तो देखिए जहां एक और कहते हैं दूसरी गेट जो था फैक्ट्री का गर्ग इंटरनेशनल का, वहां पर भी बैरिकेटिंग की गई थी, यहां पर भी बकायदा देखिए बैरिकेटिंग कर दी गई है।
और गंदगी का आलम आप देख सकते हैं। फैक्ट्री मालिक जो है सड़कों के मालिक बनते हैं, लेकिन इन सड़कों पर सफाई तक करवाना उचित नहीं समझते हैं। ये लोग सड़कों पर कब्जा करके अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं और कहते हैं कि सड़क पर तो हर उस इंसान का हक होता है जो इस सड़क से चलता है। जी भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम जी, ये पहले सफाई इन्होंने करवाई है, फिर दोबारा फिर ये गंदगी हो जाती है जी। तो फिर ये पिलर बांध रहे हैं, गंदगी साफ जी फिर ये सफाई करवाते करवाते फिर इनके फिर ये ऐसे ही रहते हैं जी, ये फिर फालतू में बोलते हैं जी। ये आपका क्या नाम है? राहुल है जी। राहुल, कहाँ काम करते हैं आप? जी यहीं पे राज में करते हैं जी। राज में? हाँ जी। ये उन्हीं की, राज वालों की है? नहीं जी, इनकी है जी, जो फैक्ट्री वाले है जी। हाँ जी। नहीं जी, ये करते हैं जी अपने आप, ये इन्हीं फैक्ट्री वाले बोलते हैं जी। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपने घर के बाहर अगर इस तरह की बैरिकेटिंग करो तो काम चलेगा? नहीं जी, तो वो फिर तो इन्होंने कैसे कर लिया? जी वो भोगते जी, जो ऐसे बोलते रहते हैं, इन्हीं के वही बोलते हैं ना जी। नहीं, आप कहते हो गंदगी, फिर ये बांधने से रहती गंदगी है जी। हटती क्या? जी उनको भी हमने कितनी बार बोल रहे हैं जी, अभी ये बताओ जी, कितने भी आएंगे ना उतने ही बोलते अब आप उनके कहने से बोल रहे हैं ये बात है कि मतलब गंदगी की वजह से तारे लगाई हैं? हाँ जी। उन्होंने बोला आपको ये? हाँ जी, हाँ जी। ये मालिक अंदर है? नहीं जी, मालिक होगा ये अंदर। मालिक अंदर है तो बुलाओ उनको, उनसे भी बातचीत करें, बुलाओ, कह दो बाहर मीडिया वाले आए, बुला रहे हैं, बुला लो। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मालिक खुद बाहर नहीं आता है, एक लड़के को भेजता है और कहता है यहाँ पर गंदगी मचती है इसीलिए बैरिकेटिंग कर दी है। तो हम कहना चाहेंगे फैक्ट्री मालिक से, बाहर आकर के देखिए, बैरिकेटिंग करने से गंदगी खत्म नहीं होती है। गंदगी अगर आप लोग चाहोगे तो जरूर खत्म हो जाएगी। आप यहाँ पर बैरिकेटिंग करने की बजाय अगर छायादार पेड़ लगाते हैं ताकि आने जाने वालों को सुविधा हो सके। आप लोगों के पास तो जगह की कमी नहीं है, बहुत मोटी जगह दे रखी है ऊपर वाले ने आपको, अच्छी खासी कई हजारों गज जगह दे रखी है। और गरीब पथिक जो है, यहाँ से आने जाने वाला जो पथिक है, गर्मी में जलता भुनता जाता है। तो आपको तो चाहिए यहाँ पर छायादार पेड़ लगाएं, अगर हो सके तो एक वाटर कूलर लगवा दे ताकि आने जाने वाले लोग जो है गर्मी में पानी पी करके अपनी प्यास बुझा सके और आपको दुआएं दे सके। एक भाई और हैं। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, किसके द्वारा की गई है बैरिकेटिंग? ये दोनों भाइयों की फैक्ट्री है जी, ये वो भी इसी का बायर, ये भी। नाम पता है इनका? नाम का तो नहीं पता जी। क्या नाम है इनका? दीपक। अच्छा, दूसरे का मेरे ध्यान नहीं, 1 मिनट चौकीदार पूछ लो। तो देखिए, एक भाई का नाम दीपक बताया जा रहा है, गर्ग इंटरनेशनल नाम के से। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बैरिकेटिंग की तो किसी ने रोका नहीं इनको? जी पहले रोका था जी, उस टाइम ये मान गए थे जी। उसके बाद हम यहाँ नहीं रहते, हम रहते अम्बेडकर भवन में, रेस्ट हाउस के पीछे। उसके बाद हमने यहाँ आके देखा जी, ये हमारे को तार लगी मिली जी। फिर हमने आपको फोन किया जी कल, फिर आप आए मौके पर, आपको दिखा रहे ये यहाँ के बारे में, आप देख लो जैसा भी हो रहा है। मतलब पहले भी अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई थी और अब दोबारा फिर कर ही दिया? हाँ जी, पहले ये अपनी पूरी अकड़ दिखाते हैं समाज को, हमारे बाबा को भी, जितने भी यहाँ आश्रम में बैठते हैं जी, कहते हैं हमारा जो तुम्हारे पे बिगड़ता हो बिगाड़ लो जी। अच्छा, मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ जी, सीना चोरी तो ज्यादा हो रही है जी। सीना चोरी तो हमारे महात्मा जी ने भी ये तंग कर देते हैं, जो अंदर आश्रम में रहते हैं उन लोगों को ज्यादा तंग कर देते हैं जी। इन्होंने बहुत हमारे साथ जुल्म कर रखा है। हर एक घर में 5 आदमी मरीज पड़े जी, जाकर देख लो। इतनी गंदगी के कारण मच्छर, इतना मच्छर हो रहा है जिसकी भी कोई हद नहीं है। इतने परेशान हो रहे जी हम, जिसकी भी कोई हद नहीं है। और मैं जितना हमारा 18 तारीख का सत्संग था जी, 18 तारीख के सत्संग में तो कितने बच्चे को तो कपड़े फटे, कितने कपड़े के, कितने बच्चे के चोट लगी जी। तो देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि 1 साल पहले भी यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी गर्ग इंटरनेशनल के मालिकों के द्वारा। एक भाई का नाम दीपक है और दूसरे का नाम हमें मालूम नहीं है, लेकिन तो देखिए यहाँ पर गर्ग ओवरसीज, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं इनकी, तीनों के जो है जीएसटी नंबर अलग अलग लिखे गए हैं और आप देख सकते हैं पैन नंबर भी इनके अलग अलग हैं, जीएसटी नंबर अलग अलग हैं। 3 फैक्ट्रियों के मालिक होने के बाद इन लोगों का पेट नहीं भरता है। हजारों गज जमीन के मालिक होने के बाद, कई किलों के मालिक होने के बाद भी ये सड़क पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो इन लोगों को तो खुद
शर्म आनी चाहिए कि क्यों ये सरकारी जमीन पर कब्जा करके बेफालतू की बात को बढ़ाते हैं। और इनका तो धर्म बनता था कि इस सड़क के किनारे छायादार पेड़ लगवा करके एक वाटर कूलर लगवा दिया जाता, जो ये आस पड़ोस के गरीब लोग हैं ये यहाँ पर बैठते, ताकि क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बैठता, कहते कुत्ता भी किसी जगह बैठता तो वो पूंछ मार करके सफाई करके बैठता है। अगर इन गरीबों को बैठने की जगह मिलती तो ये लोग यहाँ पर सफाई लगातार रखते और सफाई भी रह जाती फैक्ट्री के बाहर में, और आने जाने वाले लोगों को उसकी सुविधा भी मिल सकती। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो ये सारी की सारी लाइव कवरेज आपको इंदिरा कॉलोनी ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत की दिखाई जा रही है, जहां पर गर्ग इंटरनेशनल फैक्ट्री के मालिक द्वारा, जिनकी 3-3 फैक्ट्रियां हैं और कई किले जमीन में इनकी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, वो लोग कई किलों के मालिक होने के बावजूद सड़क पर बैरिगेटिंग करके, खंबे लगा करके, तारों की बैरिगेटिंग करके अवैध कब्जा कर रहे हैं। और ये देखिए आधे से ज्यादा सड़क इस फैक्ट्री मालिक ने घेर लिया, और एक ही एरिया में नहीं है, बड़ी लंबी फैक्ट्री, 8-10 किले की फैक्ट्री है। सारी की सारी सड़क पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं ये गर्ग इंटरनेशनल फैक्ट्री के मालिक, जो कि सरासर गलत है। अगर आप लोग इस बात से कहते हैं सहमत नहीं है और कहते हैं कि अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि गर्ग इंटरनेशनल के मालिक द्वारा जो ये अवैध कब्जा किया जा रहा है वो ठीक है या गलत है। तो ये चीजें जो है सारी की सारी आप लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, ताकि आम समाज के यूज की जो चीज है कोई एक व्यक्ति इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि सरकारी जमीन पर पर्टिकुलर किसी एक इंसान का कब्जा नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक लड़के को अंदर भेज के गर्ग इंटरनेशनल के मालिक जो हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन मालिक जो है यहाँ पर बाहर तक नहीं आए। उनसे बातचीत तो करना दूर की बात है, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, गर्ग इंटरनेशनल के जो मालिक हैं अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9253720766। रमा देवी नाम है हमारा, वो कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। वरना तो ये इल्जाम ना लगाएं बाद में कि हमसे तो बात करने की कोशिश नहीं की गई है। हम लोग उनकी फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं और लाइव चल रही है ये खबर। अभी भी अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो फैक्ट्री से बाहर आकर के अपनी बात रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया इंदिरा कॉलोनी की आपको दिखाई जा रही है, जहां पर गर्ग इंटरनेशनल के मालिक द्वारा सड़क पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।